बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो है हमारे पास मॉडल पेपर नंबर 168 सर्विस सेंटर ऑफिशियल का ये पेपर है, पंजाब लैंड अथॉरिटी 2018। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने जो इस पेपर को है, इस वीडियो को है, वो कर लेते हैं जी स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे जो पहला एमसीक्यूज है, जस्ट अ सेकेंड जी जी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो पेपर है, ये सॉरी एमसीक्यूज है, जिसमें हम कहते हैं विच मटेरियल इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए कौन सा जो मटेरियल है वो यूज़ होता है। जी बिल्कुल, सिलिकॉन जो है ये ऐसा मटेरियल है जो कंप्यूटर की चिप्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, एड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन। एड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन किस में एग्जिस्ट करता है? सी, कंट्रोल पैनल में एग्जिस्ट करता है। व्हाट डज रैम इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर। रैम जो है वो कंप्यूटर स्टैंड होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। ठीक है, एक रैम होती है और एक रोम होती है। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और जो रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी का एब्रीवेशन है। नेक्स्ट वन, एटीएम इज एब्रीवेशन ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एचपी इज फेमस ब्रांड ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। व्हाट डज एचपी स्टैंड फॉर। इसका जो ऑप्शन डी है ह्यूलेट पैकर्ड जो है एचपी स्टैंड होता है। सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू। ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं? कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं ये। नेक्स्ट वन इज हाइपरलिंक। इज हाइपरलिंक क्या चीज़ है? हाइपरलिंक एक स्क्रिप्टिव जी ऑप्शन ए, अ वर्ड फ्रेज दैट व्हेन क्लिक्ड डिस्प्ले एंड अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8, जिसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो अगर देखें ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ तरह की मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, या लैपटॉप्स को या कंप्यूटर्स को ऑपरेट करते हैं। सिर्फ एक ओरेकल ऐसा है जो कि ऑपरेट नहीं करता, बल्कि ये एक लैंग्वेज है। उसके बाद विच इज़ ओड वन आउट। इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो ओड वन आउट है? 65। रीज़न भी उसने बता दिया, क्योंकि बाकी सारे नंबर 7 पर डिवाइड हो रहे हैं, सिर्फ 65 है ये 7 पर डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद है कंप्लीट द सीरीज़। सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है, नीचे उसकी रीजनिंग भी बता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 65 इसका राइट आंसर होगा। इफ़ 7 स्पाइडर मेक 7 वेब्स। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इंशाल्लाह इसके अलग से वीडियोस में इन मैथ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए आप इसको ये चीज़ देख सकते हैं, इनके आंसर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। इसका 22 ईयर्स आंसर है जो कि निकाला हुआ है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगेन, एंड इसका जो आंसर है उन्होंने निकाला है 58.3%। अगेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम इसलिए स्किप कर रहे हैं कि इसको हम बाद में डिटेल से करेंगे, वाइट बोर्ड की मदद से या वाइट बोर्ड एनिमेशन की मदद से इनको हम इजीली करेंगे। इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, बाकी चीज़ों को आप अच्छे से करें, ये भी बहुत जल्द हो जाएगी जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 16 नंबर एमसीक्यूज, जिसमें कहते हैं जी सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है, ये भी इसका आंसर 530 होगा। यहाँ पर इसकी करेक्शन थोड़ी सी मैंने कर दी थी, यहाँ पर मिस्टेकनली 150 नीचे लिख दिया गया, जबकि 50 करने के बाद जो आंसर 530 आता है यहाँ पर। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव इंगेज हिम टू एक्ट एज माई कौंसल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फॉरेन फ्रेज कॉमनली यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस इसका मीनिंग होता है बेस्ट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट। किसी आर्टिस्ट का जो बेस्ट वर्क हो उसे हम मैग्नम ओपस कहते हैं। कंप्लीट द प्रोवर्ब इवन डैश सम टाइम नोट्स। तो हमने इस प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है। इवन डैश सम टाइम नोट, इसका होगा होमर। ऑप्शन डी, इवन होमर सम टाइम नोट। नेक्स्ट वन, यूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल द ब्लैंक। ही रीच्ड लाहौर डैश बस। ही रीच्ड लाहौर बाय बस।
Next one, identify the meaning of underlined phrase in the following sentence. He turned a deaf ear to my advice. He turned a deaf, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, did not listen to my advice. सिनोनियम ऑफ प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का जो सिनोनियम होता है उस वो है मल्टीप्लाई. सिनोनियम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, एक जैसे अल्फाज को कहा जाता है. तो जो मल्टीप्लाई का मीनिंग है वही क्या होगा, प्रोलिफरेट का मीनिंग होगा. ठीक है. चूज द करेक्ट सिनोनियम. इनेन, इनेन का जो करेक्ट सिनोनियम है वो एब्सर्ड है. फिर इन द करेक्ट प्रपोजिशन, शी हैड प्रोमिस टू बी बैक डैश 5 o'clock, टू बी बैक बाय 5 o'clock. A wise man, sorry, by 5 o'clock. A wise man profit dash his experience by his experience. Next one, 26 में आता है जी एक्सक्वाइस्ट मीन. एक्वाइस्ट का मीन क्या होता है, ऑफ ग्रेट ब्यूटी. The term PVC is widely used in plastic industry. जी बिल्कुल प्लास्टिक इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है, जिसका मीनिंग होता है पोलीविनाइल क्लोराइड. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिच इन प्रोटीन. प्रोटीन में जो रिच चीज़ नहीं होती, जी बिल्कुल पोटैटोज हैं जो कि प्रोटीन रिच नहीं होते. मीट, एग्स और फिश ये प्रोटीन रिच होती हैं. नॉर्मल सनलाइट व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म ब्रेक इनटू हाउ मेनी कलर. तो ये 7 कलर को एक वाइट कलर को 7 कलर में डिस्पर्स कर देती है. नेक्स्ट वन है जी ल्यूकीमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ. ल्यूकीमिया जो है ये डिजीज़ है जी ब्लड की. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विजिबल कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट होती है, इसीलिए हम इसको गाड़ियों की हेडलाइट में और ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट को यूज़ करते हैं. ये दूर से नज़र आ जाती है, इसलिए इसको खतरे का निशान भी कहा जाता है, जो कि दूर से ऑब्जर्व किया कर सकते हैं उसे. नेक्स्ट वन, लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम. स्पेस के अंदर, खला के अंदर जो लाइट ट्रैवल है वो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है द स्पीड ऑफ 1,86,282 माइल पर सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं जी. नाइट ब्लाइंडनेस कॉज बाय द लैक ऑफ. तो विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है. जो इसका शिकार होता है उसको दिन के वक्त तो चीज़ें सही नज़र आ रही होती हैं, लेकिन रात के वक्त उसको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम इशू शुरू हो जाता है. रिवर अमेजोन इज़ अ इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ. रिवर अमेजोन ये किस का इम्पोर्टेंट रिवर है, जी बिल्कुल साउथ अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट रिवर है. टावर ऑफ पीसा इज सिचुएटेड इन. टावर ऑफ पीसा जो है ये इटली में सिचुएट करता है. चबुर्जी इन लाहौर वाज बिल्ड बाय. चबुर्जी जो है ये बिल्ड की थी जी शाहजहां ने, की नहीं थी, करवाई थी शाहजहां ने. उसके बाद है जी क्लिफ्टन इज़ अ फेमस बीच ऑफ पाकिस्तान विच लोकेटेड नियर कराची. जी बिल्कुल कराची साहिल समंदर है, तो वहीं पर इसका फेमस बीच है, इसी के करीब वाक़ है. विच द फॉलोइंग कंट्री इज़ बिलो सी लेवल. सी लेवल से नीचे जो कंट्री है वो कौन सा है, जी बिल्कुल नीदरलैंड जो है वो ऐसा कंट्री है जो कि सी लेवल से बिलो है. इब्राहम लिंकन was the 16th president of USA. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को शॉर्ट फॉर्म में अंकल साइम भी कहा जाता है. ये भी बीपीएससी का एक क्वेश्चन है जो कि हम पिछले पेपर्स में जो है वो देख चुके हैं. सदाम हुसैन वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ. सदाम हुसैन ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट है, इटली के प्रेसिडेंट है. उसके बाद है एथनिकली शेरशाह सूरी वाज अ. शेरशाह सूरी वाज अ पश्तून. इसका ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा. द फेमस नोट्री डेम कैथेड्रल इज लोकेटेड इन. ये पेरिस में वाक़ है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट जो है सेंटर इन एजुकेशन ड्यूरिंग द अब्बासिद खिलाफत. अब्बासिद खिलाफत में जो ग्रेट एजुकेशन सेंटर था वो बगदाद था, इराक का शहर. उसके बाद है द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान इस्टेब्लिश एट. वो कराची के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट. नेक्स्ट वन इज पोंटियस पाइलेट इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी. हु वाज दिस पर्सन. तो ये बोथ जो बी एंड सी पर्सन हु सेंटेंस जेसस क्रिस्ट और रोमन प्रीफेक्ट ऑफ जूदिया. तो ये बोथ बी एंड सी थे. हु वाज द फर्स्ट नॉन मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान. तो नॉन मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान थे जी वेलिस मैथियास. नेक्स्ट वन, नेम द रिलीजियन हु बिलीव्ड इन दी यहाँ थोड़ा सा इसका मिसिंग है, डॉक्ट्राइन लिखा हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रिनिटी.
उस रिलीजियंस का नाम बताना है जो कि बिलीव करता था डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रिनिटी पर। तो वो है जी क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो है, ये जो मज़हब है, जो रिलीजन है, ये बिलोंग करता है डॉक्ट्राइन ऑफ क्रिश्चियनिटी के ऊपर। नेक्स्ट वन हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 48, जिसमें कहते हैं जी हु अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी बिट्रेड जीसस क्रिस्ट। बिट्रेड जीसस क्रिस्ट, इसका आंसर सी होगा जी, इस्करियोट, जोदास इस्करियोट। 48 का ऑप्शन नंबर सी। नाउ 49 एमसीक्यूज में है जी द एपिक रमयाना विच बर्ड ट्राइड टू रिवेंट रवाना फ्रॉम कैरिंग अ सीता अवे। जी 49 का जी बी जैत्यू। बुद्धा वाज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन एलिमिनेशन, किसकी एलिमिनेशन के लिए वो इंटरेस्टेड था जी, सफरिंग, SUFFERING सफरिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ शिवा कंसोर्ट वाइफ इन हिंदू मैथोडोलॉजी। हिंदू मैथोडोलॉजी के अंदर जो उसका नाम था जी, सी ऑप्शन है पार्वती। और इसके बाद है जुडिज्म एंड ऑर्डिनेट टीचर इज अ, तो ऑर्डिनेट टीचर इज अ रबी, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। द फेमस नॉवल फ्रैंकेस्टीन वाज रिटन बाय। फ्रैंकेस्टीन का जो फेमस नॉवल है, ऑप्शन डी मैरी शेले का ये फेमस नॉवल है फ्रैंकेस्टीन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वार एंड पीस। वार एंड पीस का जो ऑथर है वो लियो टोल्स्टी है, लियो टोल्स्टॉय। ऑप्शन डी विच स्टेट ऑफ यूएसए बराक ओबामा कम्स फ्रॉम। तो ऑप्शन सी इलिनॉइस, ये वो स्टेट है जहाँ से बराक ओबामा जो था वो आया था। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 56 को देखते हैं। द बुक फ्रेंड नॉट मास्टर वाज रिटन बाय अयूब खान। फ्रेंड नॉट मास्टर ये लिखी गई थी अयूब खान की तरफ से। 57 एमसीक्यूज में कहते हैं जी हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनको हमने बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया था, स्लेव डायनेस्टीज को, गौरी डायनेस्टी को। ठीक है ना, और उनकी कब से कब तक शुरू हुई थी ये भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको एक शॉर्ट वीडियो में इसका जिक्र लाजमी करूँगा। उसके बाद कहता है जी सोनी माहीवाल वाज रिटन बाय। सोनी माहीवाल जो है ये रिटर्न की गई थी। सोनी माहीवाल जी फजल शाह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी द मेजर लैंग्वेज ऑफ इजिप्ट इज। इजिप्ट की जो मेजर लैंग्वेज है वो अरबिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 60 की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेम इट्स इस्लामाबाद एज इट्स न्यू कैपिटल। जी 1960 को 24 फेब 1960 को किया गया था। बीजिंग इज़ द न्यू नेम ऑफ। बीजिंग जो है ये न्यू नेम किसका है जी, पेकिंग। पेकिंग का न्यू नेम बीजिंग है। व्हेन वाज द फेमस फैसल मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद कंप्लीटेड। ये कब कंप्लीट हुई थी, 1986 में कंप्लीट हुई थी। Which of the following princely state was the first formally accede to Pakistan? Bahawalpur. Option B. Article 6 of the 1973 Constitution deal with, ये किस चीज़ को डील करता है जी, हाई ट्रीजन को डील करता है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। तो ऑप्शन सी मोहम्मद हनीफ। Next one, the National Action Plan announced on December 2014 contained dash point plan to counter terrorism. ऑप्शन बी इसका होगा 20 points plan to counter terrorism. ठीक है। नेक्स्ट है द फेमस मोती मस्जिद बिल्ड इन 1635 इज लोकेटेड। कहाँ लोकेट करती है, इन लाहौर में। मोती मस्जिद जो कि 1635 में बनी थी, ये कहाँ लोकेट करती है, लाहौर में लोकेट करती है। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स किया गया था। 1973 का जो आइन था। कॉमन टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम इन पाकिस्तान इज जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है जी। उसके बाद द फेमस बुक द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय स्टीफन कोहेन। आइडिया ऑफ पाकिस्तान स्टीफन कोहेन की फेमस बुक है।
उसके बाद है और द फॉलोइंग रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी विच इज़ द मोस्ट सीनियर, इनमें से मोस्ट सीनियर कौन सा है? जी जनरल जो है इनमें से मोस्ट ब्रिगेडियर से भी, लेफ्टिनेंट जनरल से भी और मेजर जनरल से भी। नेक्स्ट वन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मुलेटेड। जी मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग जो है 1906 में फॉर्म हुई थी और कायद आजम ने वो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको ज्वाइन किया था 1913 के अंदर। विच मुगल किंग मेड लाहौर हिज कैपिटल फॉर 14 ईयर्स? विच मुगल किंग मेड लाहौर हिज कैपिटल फॉर 14 ईयर? अकबर इसका राइट आंसर है। इन हिज अलाहाबाद एड्रेस अल्लामा इकबाल सजेस्टेड क्रिएशन इन इंडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन साउथ वेस्ट इंडिया, ऑप्शन सी। हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स इन ब्रिटिश इंडिया? डॉक्ट्राइन ऑफ लेव्स, Dalhousie, option A. The acceptance of separate electorate gave strength the theory which became the basis of the Muslim freedom struggle, option B. Two nation theory। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 77 की तरफ, जिसमें हमसे वो पूछ ये रहा है विच क्रिकेट प्लेयर हैज स्कोर्ड द रन इन सिंगल इनिंग इन अ टेस्ट मैच? इन अ टेस्ट मैच के अंदर ऑप्शन डी बैरियन लॉरा। क्रिकेट टीम ऑफ विच कंट्री इज अ डैश प्रोटीज? किस कंट्री की? ऑप्शन सी साउथ ऑफ अफ्रीका। यूजन बोल्ट बिकेम द ओनली एथलीट एवर 3 गोल्ड मेडल 100 मीटर रेस इन ओलंपिक गेम, टू विच कंट्री डज ही बिलोंग? ये किस कंट्री से बिलोंग करता था? जमाइका, ऑप्शन ए। एंड्री एगेसी वॉज अ फेमस प्लेयर, एंड्री एगेसी एक फेमस प्लेयर था किस चीज़ का? टेनिस का। सिंस दे बिगेन हाउ मेनी ओलंपिक गेम्स हैव बीन मेड इन अफ्रीका? अफ्रीका में कितने ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं? ऑप्शन डी, अफ्रीका में एक भी ओलंपिक गेम नहीं हुआ। इन जून 2014 किंग जॉन कार्लस abdicate favor of his son Philip VI, to which occur did King John Carlos belong to? 82 का ऑप्शन है ए स्पेन। इन March 2018 during his Middle East Prince Charles took part in a dance in is 83, option B Saudi sword dance। Gestapo was a secret police of, Gestapo जो है ये सीक्रेट पुलिस है जर्मनी की। North Korean all 6 nuclear weapons were made on Mount Mentapson. The headquarters of the World Organization is located in World Organization का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर वाक़ है जी? जेनीवा में वाक़ है। नेक्स्ट वन, बाबरी मोथ विच आर डिमोलिश हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इज सिचुएटेड इन द डैश स्टेट? किस स्टेट में ये वाक़ है? उत्तर प्रदेश में, जिसको यूपी भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे एमसीक्यूज नंबर 88 की तरफ। इन द बिगिनिंग ऑफ द अनरेस्ट इन साइरिया ग्रू आउट अ डिस्कंटेंट विद द असद गवर्नमेंट वाज द स्टार्ट ऑफ अरब स्प्रिंग वेव। नेक्स्ट वन, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? जी बिल्कुल एम्यूल मैक्रोन, ये भी अभी भी करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है। ट्रीटी ऑफ वसाइल्स एंडेड द, वर्साइल की जो ट्रीटी थी वो एंडेड हुई थी वर्ल्ड वार 1 के दौरान। नेक्स्ट कहते हैं जी फतह का मुतरादिफ कौन सा वर्ड है? ये जैसे कि सिनोनियम पूछा जा रहा था, अब उर्दू में इसका मुतरादिफ पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल जफ़र इसका मुतरादिफ वर्ड है। किताब तोता कहानी किसकी तसनीफ है? हैदर बख्श हैदरी की। अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू शायरी मजमुआ बांगे दरा। मशहूर टीवी ड्रामा अंधेरा उजाला किस अदीब का है? यूनुस जावेद का, ऑप्शन ए। 95 एमसीक्यूज। उर्दू शायरी में तौली से क्या मुराद है? शायर का अपने हक में मुबालगा करना। तौला या तौली से मुराद शायर का अपने हक में मुबालगा करना। उर्दू अफसाना गडरिया किसकी तख्लीक है? जी अशफाक अहमद की तख्लीक है। चांद चेहरा सितारा आंखें किस मशहूर पाकिस्तानी शायर का मजमुआ कलाम है? ऑप्शन डी अबैदुल्ला अलीम का मशहूर कलाम है। माह तुमाम किसका शायरी मजमुआ है? माह तुमाम परवीन शाकर का शायरी मजमुआ है। 99 की तरफ आते हैं। 99 में पूछ ले रहा है प्रोज एंड कॉन्स के दुरुस्त मतलब का इंतखाब हमने करना है। मुआफिक व खिलाफ बातें इसका राइट आंसर है। लफ्ज़ गाल का मुतरादिफ क्या है? रुखसार, ऑप्शन बी।
तो यहाँ तक हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।